गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ पर आगे छोड़ दिया था, मोलर कंडक्टिविटी हम लोग पढ़ा था, है ना। अभी तक हम लोग ने क्वेश्चन नहीं देखा है क्योंकि एक और छोटा सा टॉपिक और है, वो देख लेते हैं, देन फिर हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, उसके बाद मोलर कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट, इन सब में कैसा क्या एक दूसरे से कैसा रिलेशन है वो हमने देखा था। नाउ आज हम लोग देखेंगे एक और टर्म है, हेडिंग डालेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, लैम्डा। ओके, ये क्या होता है, तो वहाँ पे क्या बताए थे, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस प्रोड्यूस बाय ऑल द आयंस ऑन आयनाइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, है ना। बस फर्क यहाँ पे ये होगा कि 1 मोल को हटा देना है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। लिखोगे इसके बारे में, कंडक्टेंस produced by ionization of produced by all the ions, conductance produced by all the ions on ionization of one equivalent of an electrolyte present in कहाँ, VmL of solution, okay, that is इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बराबर K इंटू के, इसको हम क्या बोलते हैं, कप्पा इंटू V इन ml, ठीक है। तो ये हो गया इसका बेसिक फार्मूला, जल्दी से नोट करो, फिर इसका मेन फार्मूला निकालते हैं जो हमें क्वेश्चन बनाने के काम आएगा। हो गया, आइए मान लो वन इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कहाँ मौजूद है, प्रेजेंट इन VmL ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट टर्म जो आता है, ये हमने दो टर्म पढ़ा है, एक मोलरिटी और दूसरा है नॉर्मलिटी। तो इक्विवेलेंट टर्म कहाँ आता है, नॉर्मलिटी में, है ना। नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है, नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम इन लीटर, और वॉल्यूम अगर ml में हो तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम इन ml होगा। तो हमारा बेसिक फार्मूला तो क्या है, लीटर में है, इसको भी लीटर में चेंज करेंगे। इसको तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे और वो 1000 कहाँ आएगा, ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से देखो तो हमारे पास VmL बराबर क्या हो गया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाय नॉर्मलिटी, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना है 1, तो 1 बाय n और इंटू 1000, यही है। देन तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बराबर क्या हो जाएगा, क्या है K, और VmL की जगह पे क्या आ जाएगा 1000 बाय n,
तो ये हो गया आपको किसका, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फार्मूला। ठीक है, इसमें के क्या है, ये कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और एन क्या है, नॉर्मलिटी। यहाँ तक नोट करो, फिर इसका यूनिट की बात करते हैं। यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, बोलो क्या हो जाएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। वहाँ पर क्या था, मोल इनवर्स था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट इनवर्स। ये हो गया आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का यूनिट। जल्दी से नोट कर लो फटाफट। हो गया। नाउ रिलेशन बिटवीन किसके बीच में, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, दोनों में क्या रिलेशन होगा। तो मोलर कंडक्टिविटी में क्या आता है, मोल टर्म आता है, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में क्या आता है, नॉर्मलिटी टर्म आ रहा है। तो दोनों में हम पहले रिलेशन निकाल लें। तो मोलरिटी या नॉर्मलिटी में क्या रिलेशन है, नॉर्मलिटी बराबर मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो नॉर्मलिटी बराबर क्या है, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। हमें रिलेशन निकालना है मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बराबर क्या है, कप्पा इंटू 1000 बाई मोलरिटी, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बराबर क्या है, देखो कप्पा इंटू 1000 बाई नॉर्मलिटी। ठीक है, दोनों का रेशियो करो। मोलर कंडक्टिविटी बाय इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, देखो तो के कप्पा कटप्पा बाय मोलरिटी बाय फिर कटप्पा इंटू 1000 बाय एन। देखो तो ये हो गया कट, तो ये एन चला जाएगा ऊपर, क्या हो जाएगा एन बाई एम, यही होगा। तो मोलर कंडक्टिविटी बाय इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बराबर एन बाई एम, और एन और एम में क्या रिलेशन है, देखो तो एन है, एम को इधर ले जाओ, तो एन बाई एम बराबर क्या हो जाएगा, या फिर एन की जगह रख दो एम इंटू एन फैक्टर बाई नीचे में फिर एम, तो एम से एम कट गया, क्या आ गया एन फैक्टर आ गया। मतलब क्या हो गया, मोलर कंडक्टिविटी बराबर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंटू एन फैक्टर, ये आ गया दोनों में रिलेशन। देखो दोनों में बहुत फ़र्क है नहीं, देखो नॉर्मलिटी बराबर मोलरिटी इंटू एन फैक्टर है, लेकिन यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी बराबर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंटू एन फैक्टर है। ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं सोच लेना कि वो नमन यानी नॉर्मलिटी बराबर मोलरिटी इंटू एन फैक्टर है तो वहाँ पर भी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बराबर मोलर कंडक्टिविटी इंटू एन फैक्टर, ऐसा नहीं आया, देख भी लिए आपने। ठीक है, चलिए, तो ये था जो हमने अभी तक पढ़ा, ये सब थ्योरी थी। अब इस पर प्रॉब्लम कैसे आते हैं वो हम लोग देखते हैं, तो जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। चलो आइए, तो अब तक हमने जो पढ़ा है अब उस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है, कह रहे कि रेसिस्टेंस ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट AB इज 100 ओम। ठीक है, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, और सेल कांस्टेंट दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर इनवर्स। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोले तो किसकी बात कर रहा है, कटप्पा की बात कर रहा है। तो कटप्पा जो है उसका रेसिस्टेंस से क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है क्या, नहीं है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस बराबर क्या होता है, कंडक्टेंस G इंटू सेल कांस्टेंट, यही है।
तो कटप्पा ने बाहुबली को ऐसे मारा, कैसे मारा? क्योंकि बाहुबली ने इस पे हरा रंग डाला, इसलिए कटप्पा ने उसको मार डाला। तो ठीक है, तो कटप्पा यानी जी बराबर क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस मतलब 1/r इंटू सेल कांस्टेंट, यही है, रखो फार्मूला डायरेक्ट है 1/r। r का वैल्यू देखो कितना है 100 इंटू सेल कांस्टेंट कितना है 1, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0.01। यूनिट क्या हो जाएगा इसका, क्या हो गया साइन सेंटीमीटर इनवर्स। ये हो गया आपका आंसर। नोट करो फटाफट, ये पहला क्वेश्चन। तो अभी तो 1-2 क्वेश्चन तो आसान ही देंगे ना, एक के बाद सीढ़ी पर छत पे नहीं पहुंचा देंगे, स्टेप बाय चलेंगे। हो गया, आइए उनसे मिलते हैं फिर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि ए कंडक्टेंस सेल वाज फिल्ड विथ 0.02 मोलर KCl सॉल्यूशन विच हैज स्पेसिफिक कंडक्टेंस इतना है, इफ इट्स रेसिस्टेंस इज इतना 25, देन सॉल्व। यहाँ पे आपको सेल कांस्टेंट पूछा गया है, फार्मूला तो यही रहेगा, ठीक है। तो सेल कांस्टेंट बराबर क्या हो जाएगा, कटप्पा बाय बाहुबली यानी जी। तो कटप्पा का वैल्यू देखो दिया हुआ है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ये वैल्यू है, कैसे पता चला, एक तो दिया भी हुआ, साथ साथ यूनिट से भी पता चल रहा है, क्या है साइन सेंटीमीटर एडवांस, अभी हमने निकाला था ये देखो। तो क्या है 2.76 इंटू 10⁻³ बाय, और नीचे में क्या आएगा जी, जी की जगह पे क्या आएगा 1/r, तो 1/r। r देखो जनरली आपको ज़्यादातर चांसेस है मोर देन 90% कि कंडक्टेंस आपको ये जो है ये जी का वैल्यू नहीं दिया होगा, क्योंकि ये हीरो है ना, बाहुबली क्या था हीरो था, तो हीरो को थोड़ी देगा, हीरो आपको निकालना पड़ेगा, मतलब r का वैल्यू दिया रहेगा, किधर है देखो 82.4, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 82.4 एंड देन 2.76 इंटू 82.4 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर इनवर्स, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये तो स्ट्रेट क्वेश्चन था आपका, 1-2 क्वेश्चन तो स्ट्रेट रहने चाहिए। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन आप ट्राई मारो तो फटाफट। अब आप तो समझ में आ गया है कैसे ट्राई करना है, जल्दी से आप ट्राई मारिए फिर हम बताएंगे। हो गया, आइए मिली। हमें क्या पूछा गया है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक कटप्पा चाहिए होगा, है ना। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक कटप्पा चाहिए, साथ साथ नॉर्मलिटी चाहिए। तो नॉर्मलिटी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.05 नॉर्मल। अगर ये कटप्पा निकल जाए तो हमारा काम बन जाएगा, फिल्म बाहुबली 2 आ सकती है। तो कटप्पा कैसे निकालोगे, तो कटप्पा बराबर क्या होता है, यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस बराबर क्या होता है, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, है ना। कंडक्टेंस के लिए कुछ दिया है क्या, देखो रेसिस्टेंस किधर नजर आ रहा है, यहां नजर आ रहा है 1/50 इंटू सेल कांस्टेंट। अब सेल कांस्टेंट अगर निकल जाए तो हमारा कटप्पा निकल जाएगा, कटप्पा निकल जाएगा तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकल जाएगा। तो बात मामला फंसता है यहाँ सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट निकालते हैं। तो सेल कांस्टेंट बराबर क्या होता है, लेंथ बाय एरिया। लेंथ देखो कितना दिया हुआ है, यही है ना, दो लेंथ क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी 1.5 सेंटीमीटर अपार्ट, लेंथ हो गया 1.5 और एरिया कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो तो कितना आ गया, ये हो गया कर, तो कितना हो गया 15/100 सेंटीमीटर इनवर्स। क्या मैंने सही लिखा है, बोलो
अगर हाँ का जवाब है तो अपने अपने गाल पे एक तमाचा मारोगे, अगर सही जवाब हाँ नहीं है तो फिर ठीक है, तब कोई बात नहीं। हमने ये जो बनाया लिखा है ये गलत लिखा है, क्यों? लेंथ बाय एरिया ये आपका फार्मूला ठीक है, बट वैल्यू पुट करने में हमने गलती किया है। क्यों? अब पढ़ो क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ 2 इलेक्ट्रोड्स आर जस्ट हाफ डीप इनटू द सॉल्यूशन। और जब हम आपको सेल कांस्टेंट बताए थे तो वहाँ पे बताए थे कि एरिया क्या होता है कि वो कितना आप इलेक्ट्रोड जो है सॉल्यूशन में डूबा हुआ है। अगर ये लाइन नहीं लिखता तब फिर हम ये सही था, फिर अगर ये बात नहीं लिखता तो ये सही था, क्योंकि हम लोग जानते हैं, आप लोग देखे भी होंगे कि बैटरी जब पुरानी हो जाती है तो क्या किया जाता है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है, क्योंकि वो उसका लेवल घट जाता है, इसलिए उसको क्या किया, उसको भरा जाता है ना। तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसका इलेक्ट्रोलाइट घट गया है, तो घट गया तो अब तो उसका एरिया वो नहीं रहा ना, एरिया क्या हो गया, कितना डीप है देखो, हाफ है, यानी एरिया क्या हो गया, हाफ हो गया। तो यानी यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे आप क्या करोगे, ये लिखो तो ज़रूर इसको, लेकिन यहाँ पे रॉन्ग कर लेना, ठीक है। और एक्चुअल में जो है वो लिखना क्या हो जाएगा, 1.5 बाई एरिया कितना है देखो तो 10 का क्या हो जाएगा 5, तो कितना हो गया 5 दिया 15, 0.3 सेंटीमीटर इनवर्स। ये हो गया राइट। ये बात बहुत अच्छा पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट था लेकिन इस पे ही क्वेश्चन है, बाकी तो आराम से निकल जाएगा। अब सब वैल्यू पुट कर दो, तो यानी कटप्पा बराबर क्या हो गया 1/50 इंटू सेल कांस्टेंट कितना है 0.3, तो इसका यूनिट क्या होता है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अब वो वैल्यू यहाँ पुट करो तो कितना है देखो 0.3/50 इंटू 1000 बाई एन, एन का वैल्यू कितना है 0.05। अब इसको सॉल्व करो, जो वैल्यू आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। कर लोगे? तो ध्यान से क्या पूछ रहा है, ये ऐसा नहीं है कुछ भी हम जो जान रहे हैं वैसा नहीं है। यहाँ पर बहुत अच्छा था, एक छोटा सा पॉइंट डाल के इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया था, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग भी आपको क्वेश्चन में आंसर दिए रहते हैं, ठीक है। चलो नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो तो अगला क्वेश्चन जल्दी से ट्राई मारो तो आप लोग। कर लिए? आइए मिलते हैं हम। क्या कह रहा है कि रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टेंस सेल फिल्ड विथ एन इलेक्ट्रोलाइट ऑफ कंसंट्रेशन 0.1 मोलर इज 100 ओम, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1 पॉइंट। थोड़ा सा इसका जो क्वेश्चन बनाने वक्त यूनिट पर ध्यान रखोगे, ओके। तो आपको मोलर का दिया हुआ 0.1 मोलरिटी दिया हुआ है, 0.1 मोलर, और रेजिस्टेंस है 100 ओम, और कंडक्टिविटी हो गया 1.29 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ओके। देन कह रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ सेम सेल व्हेन फिल्ड विथ 0.2 मोलर ऑफ सेम सॉल्यूशन। अब क्या किया है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया, यहाँ कितना है 0.1, यहाँ पे है 0.2, लेकिन सेल कैसा है सेम है, ओके। इज तब इसका रेजिस्टेंस कितना है, यानी कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया तो रेजिस्टेंस भी चेंज हुआ। पहले कितना था 100 था, यहाँ पे 520 हुआ। तब आपसे पूछ रहा है कि बताइए मोलर कंडक्टिविटी किसका, 0.2 मोलर सॉल्यूशन का पूछा गया है। तो कैसे निकालोगे, तो मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक तो कप्पा चाहिए यानी कंडक्टिविटी इंटू 1000 बाय मोलरिटी, ये हमें निकालना है। ये दिया हुआ है क्योंकि इसी का निकालना है 0.2 मोलर, मतलब यहाँ पर अननोन कौन है के, कप्पा यानी कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए फिर बोलो, एक तो कंडक्टेंस का वैल्यू चाहिए और दूसरा सेल कांस्टेंट का वैल्यू चाहिए। कंडक्टेंस तो चेंज होगा
लेकिन सेल कांस्टेंट अगर सेम सेल है तो वही होगा। तो कंडक्टेंस जो है इस सेल यानी जब 0.2 मोलर का सॉल्यूशन है तब कितना है 520, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 520 इंटू सेल कांस्टेंट। ओके, अगर सेल कांस्टेंट निकल जाए तो हमारा के का वैल्यू निकल जाएगा, के का वैल्यू निकल जाएगा तो मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम सेल कांस्टेंट कैसे निकालेंगे अब? तो सेल कांस्टेंट क्या होता है? सेल कांस्टेंट बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल इलेक्ट्रोड यानी लेंथ L बाय एरिया। ये एरिया क्या होता है? लास्ट क्वेश्चन में हमने बताया था एरिया क्या है, वो इलेक्ट्रोड कितना आपको इलेक्ट्रोलाइट में डूबा हुआ है। अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो हम मान के चलेंगे कि वो क्या है पूरा डूबा हुआ है, लेकिन अगर उसके बारे में बोल रहा है कि इतना % डूबा हुआ, हाफ डूबा हुआ है, 3/4 डूबा हुआ है, तब हम क्या करेंगे एरिया तब क्या होगा चेंज हो जाएगा। तो जैसा पिछला क्वेश्चन में देखा, तो ध्यान से क्वेश्चन बनाना है हमें। तो लेंथ बाय एरिया हो गया। तब देखो, लेकिन यहाँ पर ना लेंथ दिया हुआ है और ना ही एरिया दिया हुआ है क्या? नहीं। तब एक तरीका और भी है कि जब कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है तब रेसिस्टेंस कितना है 100 ओम और कंडक्टिविटी कितना है 1.2 एम। तो हम क्या करेंगे? तो K बराबर क्या होता है G इंटू सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट बराबर क्या हो जाएगा K बाई G। यहाँ पे K नहीं, ये क्या है कप्पा कहलाते हैं इसको, कटप्पा का भाई है ये। और तो K बराबर क्या दिया हुआ, देखो K का वैल्यू दिया है 1.29 बाई G। G का मतलब कंडक्टेंस, कंडक्टेंस बराबर क्या होता है 1/R। तो 1/R का मतलब यहाँ पे हो गया R का वैल्यू 100। तो कितना हो गया देखो, तो 129 हुआ, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसका यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगा यूनिट पे एकदम ध्यान से। तो कटप्पा के भाई का जो यूनिट क्या है देखो, तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और इसका साइमन, तो साइमन साइमन कट गया, क्या यूनिट हो जाएगा साइमन इनवर्स। ये हो गया आपको सेल कांस्टेंट का वैल्यू आ गया कितना 129 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, अब वो वैल्यू यहां रखो, ठीक है। इसको मिटा दे थोड़ा सा ऊपर से, क्योंकि सेल क्या है सेम है, तो क्या होगा सेल कांस्टेंट क्या होगा सेम रहेगा। तो इस तरह से K का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/520 इंटू सेल कांस्टेंट कितना वैल्यू है 129। अब इसको सॉल्व करोगे कुछ x वैल्यू आएगा, इसका यूनिट क्या होगा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, है ना। और फिर निकालेंगे मोलर कंडक्टिविटी। तो K का वैल्यू कितना है 129/520 इंटू 1000 बाई 0.2। अब ये वैल्यू जब निकालोगे तो इसका यूनिट यहाँ पे क्या आएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब इसको सॉल्व कर लेना, जो वैल्यू आएगा वो आंसर हो जाएगा। कर लोगे। तो इसमें क्या हुआ, एक स्टेप नहीं था, दो स्टेप क्वेश्चन था। पहले एक स्टेप में आपको वो वैल्यू निकालना था एंड देन नेक्स्ट स्टेप में आपको ये आंसर आने थे। तो कभी कभी इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई मारो तो फटाफट। कर लिए, आइए। तो आपसे कह रहा है कि कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 नॉर्मल एनल सॉल्यूशन इज 0.022 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन ऐड किया गया किसमें, इस सॉल्यूशन में। तब कंडक्टिविटी जो फाइनल सॉल्यूशन का क्या हो गया, डिक्रीज होकर कहाँ पहुँच गया है 0.055। ओके, तो बोल रहा है बताइए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ NaCl सॉल्यूशन, यानी NaCl का सॉल्यूशन का मतलब क्या पूछ रहा है, रिजल्टेंट सॉल्यूशन की बात कर रहा है। तो कैसे निकालोगे,
तो हमें रिजल्टेंट सॉल्यूशन का क्या चाहिए, इक्विवेलेंट निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी, सॉरी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी किसका, NaCl का। तो हमें K किसका चाहिए होगा, कंडक्टिविटी भी NaCl का इंटू 1000 बाई NR चाहिए होगा। जब NaCl बना होगा उस वक्त जो है नॉर्मलिटी क्या रहेगी वो चाहिए होगा, है ना। तो K तो हमें मालूम है, यह दिया हुआ है, देखो फाइनली कहाँ पहुँच गया है 0.0055। अगर फाइनल नॉर्मलिटी निकल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तब यहाँ पर हुआ क्या है देखो, तो पहले रिएक्शन होगी, NaOH था उसमें क्या हुआ, HCl ऐड हुआ, तभी तो सॉल्ट बना होगा। अब इसका हमें कंसंट्रेशन निकालना है, तो कंसंट्रेशन निकालना तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हो कैसे करते हैं। जब वॉल्यूम भी दिया हो और नॉर्मलिटी या फिर मोलरिटी दिया हो, तो मोलरिटी के केस में हम लोग मिली मोल लेके चल रहे होते हैं और नॉर्मलिटी के केस में मिली इक्विवेलेंट लेके चलते हैं, है ना। तो यहाँ पे मिली इक्विवेलेंट NaOH का कितना हो जाएगा, N इंटू भी, N देखो तो NaOH का कितना है 0.1 और कह रहा है इक्वल वॉल्यूम, यानी जितना वॉल्यूम इसका है उतना ही वॉल्यूम इसका भी लेंगे। मान लें हम इसका वॉल्यूम दिया है कितना V, तो इसी तरह से इसका भी वॉल्यूम V लिया तो इसका भी क्या है, नॉर्मलिटी देखो कितना दिया है 0.1। तो इस तरह से दोनों का मिली इक्विवेलेंट सेम। तो जब दोनों सेम है तो दोनों इक्वल अमाउंट में खत्म होगा, मतलब फाइनली क्या होगा, यहाँ पे दोनों फाइनली दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को कंप्लीट न्यूट्रलाइज करेगा। तब ये कितना बनेगा 0.1 N। अब हमें उसका क्या निकालना है, नॉर्मलिटी फाइनल। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaCl सॉल्यूशन बराबर कितना है, देखो 0.1 N, ठीक है ना। अच्छा, तो मिली इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या है, N इंटू V। हमें फाइनल सॉल्यूशन का चाहिए तो NR और VR बराबर 0.1 इंटू N, है ना। जा N नहीं ना होगा, यहाँ पे क्या होगा 0.1 V होगा, सॉरी 0.1 V होगा। ओके, अब यहाँ से देखो तो NR का वैल्यू निकल गया 0.1 V और नीचे में रिजल्टेंट वॉल्यूम कितना होगा, दोनों का सम V प्लस V कितना हो जाएगा 2V। तो V से कट गया, कितना आ गया 0.1/2 आ गया आपको फाइनल रिजल्टेंट नॉर्मलिटी आ गया। अब इस वैल्यू को यहाँ रखोगे, K का वैल्यू कितना है 0.0055, वो रखोगे आपको इसका वैल्यू आ जाएगा, निकालोगे। उम्मीद है आपको इसका आंसर आना चाहिए, थर्ड आएगा, निकाल के देख लेना, ठीक है। चलो एक होमवर्क देते हैं, जल्दी से इसको नोट करो। ओके चलो, तो ये दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, इसे आप सॉल्व करके बताएं। चलिए, तो ये था आपको मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, जिस तरह से हमने मोलर कंडक्टिविटी का बनाया है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए हमें क्या चाहिए होगा, नॉर्मलिटी की जरूरत पड़ती है, तो उसका भी क्वेश्चन आप बना लेंगे आराम से। और अब आपका काम है कि इस टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाएं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे, थोड़ा इसमें अभी और भी बताना है, वो बहुत आसान टॉपिक है। तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।